पिछले महीने 23 तारीख की बात है। मैं हॉस्पिटल में था। एक्चुअली मेरे पैर में चोट लगी हुई है, तो उसी के सिलसिले में मैं वहाँ पे गया हुआ था। मैं अपनी पर्ची लेकर टेबल पे बैठा हुआ था, तभी एक आगे से आदमी आता है एंड उसके सर से लाइक ब्लड आ रहा था एंड उसने अपना रुमाल से ऐसे चेहरा ढका हुआ था। वो आया, रिसेप्शन पे गया एंड देन वो आके लाइक बगल में मेरे बैठ गया। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि मैंने उसको पहले कभी देखा है। एंड जैसे ही लाइक उसने अपना लाइक ब्लड साफ करके अपना रुमाल अपने चेहरे से हटाया, तो मैंने कहा यार ये तो रोहित है। एंड देन उसने भी मेरे को पहचान लिया। फिर हमने लो लाइक थोड़ी बहुत बात करी। मैंने उससे पूछा कि यार ये सर कैसे तेरा टूट गया। एक्चुअली हम लोग कॉलेज के फ्रेंड थे। तो उसने बताया यार यान ये बहुत लंबी कहानी है। मैं कहा यार अभी हमारे पास टाइम दिया है, ऑलरेडी जो है इतनी लंबी लाइन लगी हुई है एंड हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। एंड देन ही स्टार्टेड टू टेल हिज स्टोरी। देन उसने मेरे से क्वेश्चन करा कि यान तुमको अंकिता याद है। मैंने कहा अंकिता कौन? तो वो फर्स्ट ईयर में जो मिली थी हमसे। मैंने कहा हाँ हाँ हमको तो याद है एंड उससे तुम्हारा चक्कर भी चल रहा था। उसने बोला हाँ यार कुछ तो चल रहा था बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। मैंने कहा यार उससे और तुम्हारे ये सर फूटने से क्या रिलेशन है? उसने कहा बताता हूँ यार। एक्चुअली रोहित, अंकिता एंड मैं हम लोग जो है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मिले थे। हमारे कॉलेज में क्या था कि लड़कियों की अलग बैच होती थी एंड लड़कों का अलग बैच होता था। एंड जैसे ही हम लोग आए थे उसके बाद से ही जो है रोहित का क्रश था अंकिता पे। वो उसको देखता था एंड बोलता था यार वो लड़की मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं उसको हमेशा फोर्स भी करता रहता था कि जा 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 उससे बात कर, उसको जाके बात कर, आगे बात बढ़ा अपने। एंड वो हमेशा हेजिटेट करता था। रोहित पर्सनालिटी वाइज काफ़ी मतलब गुड लुकिंग बंदा था एंड उसके मतलब पूरे अच्छे खासी शरीर थी बट थोड़ा सा साइज था। एंड जनरली सभी लोग होते हैं, लाइक अगर आप अभी उसका एग्जाम दे के आए हो एंड एक बड़े से कॉलेज में हो तो ये फीलिंग होती है। देन इसी तरीके से करके 1-1.5 महीने बीत गए एंड धीरे धीरे ठंडी आ गई। एंड ठंडी में रोहित हमेशा जो है हाथ से बुने हुए स्वेटर पहनता था। मैं और लाइक रोहित दोनों लोग बैठे हुए थे, अपना एक पेड़ था कॉलेज के ग्राउंड में उसी में एंड उसके नीचे हम लोग बैठ के आई थिंक बिस्किट या नमकीन वगैरह कुछ खा रहे थे। एंड तभी उधर से अंकिता आ रही है। मैंने उसको देखा तो मैंने कहा अंकित, उसको अपने रोहित को ऐसे हाथ करी कि अंकिता आ रही है जा जा उससे बात कर। उसने कहा कि अरे नहीं यार। एंड तब तक हमने देखा कि वो अंकिता हमारी तरफ ही आ रही है। तो मैं थोड़ा मुस्कुरा कर बोला लग रहा है मेरे से मिलने आ रही है। उसने कहा नहीं नहीं तेरे से नहीं, मेरे से मिलने आ रही है, चुप कर तू। एंड अंकिता आई एंड डायरेक्ट रोहित के पास गई एंड उसने रोहित के ऐसे डायरेक्टली स्वेटर पकड़ लिया। रोहित थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मैं भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने का क्या चल रहा है इनका। देन लाइक उन्होंने अपना बात करना स्टार्ट किया। एक्चुअली अंकिता जो है उसका स्वेटर देख रही थी, उसका जो डिजाइन वगैरह था उसको समझ रही थी। लाइक रोहित बस को बता रहा था कि 3 नीचे 3 ऊपर पता नहीं क्या की। एक्चुअली जो भी लोग हाथ से स्वेटर वगैरह बुनते हैं आपने देखा होगा ऐसे लाइक 2 स्टिक होता है उसमें ऐसे ऐसे बूता जाता है, मेरे को नहीं मालूम। तो वो चीज़ वो समझ रहे थे। मुश्किल से वो 2 मिनट ही रही होगी एंड देन वो स्वेटर का डिजाइन देख के चली गई। मैंने उससे बोला कि अबे इससे नाम वगैरह क्यों नहीं, कुछ बात क्यों नहीं करी आगे? तो इसने बोला कि यार नाम मालूम है मेरे को, अंकिता नाम है इसका। मैं कहा भाई वो तो ठीक है, तू किसी तरीके से करके आगे बात करता। तू कहाँ यार, बात तो करनी चाहिए थी। देन अगले दिन अगेन रोहित अपना दूसरा स्वेटर पहन के आया। अंकिता फिर वैसे ही आ रही है, हम लोग वहीं पे बैठे थे। देन आगे फिर से उसने पूछा कि क्या मैं आपका स्वेटर देख सकती हूँ? मैंने कहा कि या ऑब्वियसली क्यों नहीं। एंड वो फिर स्वेटर देखी आज एंड लाइक रोहित अपना पूरा उसको बता रहा है कि 4 नीचे 4 ऊपर ऐसे करके बनाओगी वैसे हो जाएगा ये वो। मैं वो देख के शौक। मैं कहा ठीक है यार बढ़िया चल रहा है इनका। फिर वो अंकिता चली गई। देन मैंने उससे पूछा अभी तेरे को क्या था ये स्वेटर वगैरह का क्या क्या कैसे ये मालूम है, मेरे को तो आज तक नहीं पता चला। उसने कहा भाई मैं आज अपने मम्मी से पूरा पूरा पूछ कर आया हूँ कैसे क्या ये डिज़ाइन बनता है, कितना ऊपर कितना नीचे। एक्चुअली उसने पूरी पूरी लाइक रट लिया था कि कैसे ये डिज़ाइन बनेगा। इसी तरीके से लाइक डेली उनका हो गया कि रोहित हफ्ते के 7 तो दिन अलग अलग स्वेटर पहन के आता था। अंकिता लाइक कभी कभी आती थी एंड इसका स्वेटर देखती थी अपना क्या डिज़ाइन है ऐसे करके फिर चली जाती थी। कई बार लाइक अंकिता बार बार इसको अप्रिशिएट भी करती थी कि आपकी जो भी ये स्वेटर है उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, आपकी मम्मी बहुत अच्छा बुनती हैं। एंड रोहित की मम्मी एंड बहन जो है उसका स्वेटर वगैरह बुनती थी। एंड इसी तरीके से करके हमारी जो है ठंडी खत्म हो गई। एंड उसके बाद भी रोहित जो है स्वेटर पहन के आता ही रहता था गर्मी में भी। और बाद में उसने जब हमारे क्लास टीचर ने बोला कि तुमको गर्मी नहीं लगती, तब जाके जो है उसने ना ये स्वेटर पहनना छोड़ा। इस तरीके से हमारा फर्स्ट ईयर लाइक गुजर गया। देन सेकेंड ईयर में भी सेम इसी तरीके की चीज़ें चली एंड एट लास्ट हमारा लाइक फाइनल ईयर हो गया। बट अभी तक लाइक इसने अपने रोहित भाई ने
लड़की को कुछ बोला नहीं था, अपने दिल की बात नहीं बोल रही थी, बस वो आती थी, स्वेटर देखती थी एंड वो चली जाती थी। एंड रोहित हर बार लाइक उसका जब भी वो पास आती थी उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाना, देन काम करना, ये सारी चीज़ें होती थी। मैं अब इनसे थोड़ा सा दूर होने लगा था, क्योंकि इनके जब भी ये पास में आते थे तो मैं दूर चला जाता कि भाई अपना इनका करना है। एट दिन मैंने उसको बोला भी यार कि ये लास्ट ईयर चल रहा है, हमने इसको प्रपोज करेगा तो कब करेगा? तो वो हमेशा बोलता था नहीं यार ये उस टाइप की लड़की नहीं है, उस टाइप की लड़की नहीं है, फलाना ढिमकाना। एट द एंड लाइक उसका प्लान बना कि जो फेयरवेल होता है, फेयरवेल के दिन जो है वो उसको अपने दिल की बात बोलेगा, यानी कि उसको प्रपोज करेगा। फेयरवेल आया जी, अगेन फेयरवेल एक्चुअली ठंडी में नहीं था, मतलब उतनी ठंडी नहीं थी, बट उस दिन भी उसने जो है अपना एक ऊनी कुछ पहन के आया था, मतलब जालीदार ही था बट कुछ स्वेटर टाइप का ही पहन के आया। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन अंकिता नहीं है। सारी स्टोरी लाइक मेरे को रोहित बता रहा था उसी हॉस्पिटल में। देन मैंने पूछा यार वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरा इससे क्या रिलेशन है, लाइक तेरे सर से और इससे क्या रिलेशन? मैंने कहा यार बताता हूँ। मैंने कहा जल्दी बता, तेरा सर कैसे फूटा? तुम लोग यार ध्यान, आज फिर मेरे को अंकिता दिखी थी। मैंने कहा कहाँ, कब? उसने बोला कि यही हॉस्पिटल के उस पार आज फिर से मेरे को मिली थी। मैंने बोला ठीक है, तो क्या हुआ, तेरे सर से उसका क्या लेना देना? कह रहा यार वो आई आज, फिर मैं स्वेटर ये देख रहा पहना हुआ, वो फिर आई, फिर लाइक हमने हाय हेलो करा एंड वो अगेन मेरा स्वेटर देखने लगी। मैंने कहा कि अब तुमने कुछ बोला कि नहीं उसको, अब तो प्रपोज कर देता, साले इतना बड़ा हो गया, जॉब कर रहा है। कह रहा यार आज मैंने बोला। मैंने कहा तो उसका क्या रिस्पॉन्स था, बता बता बता, मैं थोड़ा बहुत क्यूरियस हो गया। तो उसने बोला कि यार वो जैसे लाइक कभी भी आप स्वेटर किसी का देखोगे तो उसके थोड़ा सा क्लोज जाना पड़ता है, उसके चेस्ट के पास ऐसे जाके। तो कह रहा है कि जैसे वो मेरे क्लोज आई, मैंने बोला कि अंकिता तुम इतने करीब मेरे आती हो, अगर मेरा दिल जो है कुछ कहना चाहे तो, एंड अगर कुछ बोल दे तो। मैंने कहा उसका क्या रिस्पॉन्स है ये बता। उसने बोला कि इसका रिस्पॉन्स यही था कि इस दिल को जब बोलना था तब तो उसने बोला नहीं, अब क्या बोल के करेगा? क्या बोल रहा है? मैंने पूछा मतलब इसका क्या मतलब? वो अरे यार विहान मतलब यही है कि उसके बाद से उसने स्वेटर देखा और चलिए साथ में जो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था उसको भी ये बोल के कि मामा को बाय कर दो, एंड वो चली। मैं कहा, "हाँ, यार ये तो तेरी दयनीय स्थिति है, काफी दर्दनाक स्टोरी रही तुम्हारी लव स्टोरी।" मैंने कहा ठीक है यार वैसा तो ठीक है, लेकिन तेरा सर कैसे फूटा? तो बोला कि क्या आंसर ऐसा फूटा कि ये सारा सीन होने के बाद मैं काफी बचता रहा था एंड अपना सर जो है पोल में, जो सामने पोल था उससे अपना सर दे मारा, एंड देन भाई ब्लड आने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मरहम पट्टी इस हॉस्पिटल में करा लूं। अब मैं वहाँ पे स्पेशलिस्ट था, कुछ बोल नहीं सकता था, बट रोहित की इस छोटी सी स्टोरी ने, खैर छोटी तो थी नहीं, जब मैं उनको जानता था बहुत सारी चीज़ें मेरे को एक साथ रियलाइजेशन में। हम अपने लाइफ में बहुत बार चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, जो कि हमें लगता है कि अभी नहीं कल कर देंगे या एक महीने बाद कर देंगे, अभी वो सिचुएशन नहीं, अभी वो राइट टाइम नहीं है, एंड हम लोग शेयर नहीं करते हैं। किसी एक इवेंट का इंतजार करते हैं कि उस टाइम हम बोलेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें बहुत ही नश्वर हैं, मतलब अनिश्चित है। लाइक वो फेयरवेल का वेट कर रहा था एंड वो आया ही नहीं, उस दिन लड़के ही नहीं। हम भी अपने लाइफ में ऐसी चीज़ें करते हैं, मैं खुद, एंड हम लोग इस वजह से कई बार जो एक जगह पे स्टक हो जाता है। आई एम रिमेम्बरिंग दैट कि मेरा क्लास 5th में एक लड़की के साथ क्रश था उस पे, एंड मैं बस यही सोचता था कि उसको बोल दूंगा बहुत। एंड मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि आई एम वन वुमेन मैन टाइप का आदमी हूँ, एंड ये जब तक मेरी लाइफ में कोई एक है तब तक मैं दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता। एंड सेम थिंग गोज विद दैट। अब एक्चुअली क्या था कि मेरा उस पर क्रश है, एंड वो क्लास 5th में है, एंड मैं अभी पीएससी कर रहा हूँ या एमएससी कर रहा हूँ। अभी तक मैं उसको अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, एंड जब तक मैं उसको अपने दिल से नहीं निकाल पाऊंगा मैं अगले को लाइक एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एंड दैट्स वाई मैंने अपने लाइफ की बहुत सारा टाइम सिंगल होके गुजारा है। उससे अच्छा होता कि मैं उसको लाइक प्रपोज कर देता, उसको बोल देता, एंड वो रिजेक्ट करती, एक्सेप्ट करती,
डजंट मैटर, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होता। किसी तरीके से लाइक मैंने देखा है मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि नहीं बोल पाते हैं एंड वो अपनी पुरानी कहानियाँ मतलब वो कहानियों में ही खोए रहते कि यार ये, बट द प्रॉब्लम इज दैट हम लोग एक छोटे से रिजेक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर देते हैं एंड अपना कहीं ना कहीं टाइम भी बर्बाद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज भी बर्बाद करते हैं। अगर आप क्या पता रोहित ने अगर अंकिता को प्रपोज किया होता तो आज वो मामा नहीं होता, ये जो भी हो उसकी डायरेक्शन कुछ अलग होती लाइफ की। बिकॉज ब्रदर इन माई एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग इज टाइम। मैं मर रहा हूँ, मेरा टेबल, मेरा चेयर, मेरा इयरिंग लाइट, मेरा फोन, एवरीथिंग इज डाइंग। हर चीज का एक लाइक लाइफ स्पैन है, बट एवरीथिंग इज डाइंग, दिस सन, दिस अर्थ, एवरीथिंग इज डाइंग। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, आप बूढ़े हो जाओगे, आपका क्रश बूढ़ा हो जाएगा एंड देन यू आर गोइंग टू बी लिव इन रिग्रेट। द ओवरऑल मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट कि प्लीज अपने दिल की बात शेयर करो जिसके साथ भी शेयर करना है, अदरवाइज क्योंकि तुम भी मेरे को क्लिनिक पे मिलोगे रोहित के जैसे, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड स्टोरी मैन। एंड डिस्क्लेमर इज दैट ये पूरा का पूरा जो कहानी था वो एक फेक कहानी थी। एक्चुअली मेरे को कभी भी चोट नहीं लगा है, ना ही मेरा कोई रोहित नाम का दोस्त है एंड अंकिता को तो मैं जानता भी नहीं। पुलिस स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट मेरे भी लाइफ में हुए हैं एंड मैंने अपने फ्रेंड्स के भी लाइफ में देखा है, आई एम गारंटिंग नहीं कि तुम्हारे साथ भी होगा। सो इस वीडियो से तुम उसका मोरल लो एंड अपने दिल की बातों को शेयर करो। अगर और कहीं नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में करो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई नो वेरी गुड स्टोरी टेलर। तुमने ये देख ही लिया है एंड यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस चैनल, आई एम गारंटिंग इट एंड आई एम कंसिस्टेंट टू, तो आपको लगातार वीडियोस भी मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल, लव यू, सी यू सून।